का वचन है। इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सत्य रूप से लिखा है और ये वचन मानने से मुझे जीवन और शांति मिलती है। आमीन। प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक, है ना, वचन पढ़ लीजिए। आइए मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे और इस वचन को पढ़कर हम शुरू करेंगे। 4 वचन, मत्ती 4 का 4। जब शैतान ने प्रभु की परीक्षा की और उसने कहा कि तू इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए, प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारा जीवन का स्रोत सिर्फ मात्र ये दुनियावी वस्तु नहीं है। हमारे जीवन का स्रोत सिर्फ मात्र रोटी नहीं है। ये गलत फहमियां हैं आज लोगों की। और हम लोग जो है जिस चीज को कमाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, पूरी जिंदगी अपनी जाया कर देते हैं इस दुनिया की भोग विलास को कमाने के लिए, और अंत में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अंत में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। दुनिया में आकर भी, कमा कर भी, इकट्ठा करके भी हम परमेश्वर की दृष्टि में खाली रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक जिक्र है एक व्यक्ति का, मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका हम 16 वचन से पढ़ेंगे। जल्दी से ध्यान दीजिए। बाइबल में एक वचन, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने स्वयं इस वचन को, कथन को कहा, दृष्टांत को कहा, और हम इस दृष्टांत से आज कुछ बुद्धि की बातें सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 12 उसका 16 वचन से पढ़े जी। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। हाँ। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और सब संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब आप इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो कुछ महसूस होता है कि एक व्यक्ति के पास, उसके पास उस वर्ष में बहुत आयत से उपज हुई, बहुत आयत से। और वो व्यक्ति क्या कहता है मैं अपनी बखारियों को तोड़कर, कोठरियों को तोड़कर मैं एक बड़ी सी बखारी बनाऊंगा, एक बड़ा सा स्टोर बनाऊंगा और उसमें अपना धन संपत्ति इत्यादि रख दूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, खा पी सुख से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आगे क्या लिखा, प्रभु क्या समझाना चाहते हैं? प्रभु ने कहा उसी रात प्रभु ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए। बाइबल के अकॉर्डिंग मूर्ख शब्द वहां पर आता है जहां पर एक मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो पैसे के पीछे भागता है। देखिए इसका ना, अगर आप दृष्टांत पढ़ेंगे तो लिखा है एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। एक धनवान, इसका दृष्टांत में क्या लिखा? एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत।
तो मुझे और आपको प्रभु का वचन क्या समझाना चाहता है? अगर हम भी इसी तरीके की मनसा को लेकर चलते हैं, ऐसे ही विचारों को बनाकर चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का भौतिक सुकून ही सब कुछ है, मैं बता देना चाहता हूं आप जीवन से बाहर रह जाएंगे। आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। आपको अनंत जीवन में जाने के लिए अयोग्य समझा जाएगा, क्योंकि बाइबल यूं बताती है उसके पास सब कुछ था, उसने सब कमाया, सब कुछ था, लेकिन उस दिन रात के समय प्रभु ने उससे आकर क्या कहा कि आज रात में तेरा प्राण तुझसे ले लूंगा और जो भी कुछ तूने कमाया वो किसका होगा। और आगे लिखा है ऐसा वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता अपने है। लिए जीवन भर क्या किया उसने? बटोरने में, अपना सारा जीवन किया बटोरने में लगा दिया धन, और कभी भी परमेश्वर के प्रति उसने अपनी ईमानदारी नहीं, परमेश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी को उसने एक ही चीज में झोंक दिया और वो था सिर्फ धन, सिर्फ धन। और ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल निर्धन है, गरीब है। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, वो जिएगा, उसका जीवन का शुरुआत जो है परमेश्वर का वचन उसके जीवन का मेन श्रोता है मेरे प्रियो। उसका जीवन जो है प्रभु के वचन से शुरू होना चाहिए मेरे प्रियो। ये जिंदगी की बातें, ये भौतिक संसार की बातें, ये लुभाने वाली बातें, ये आपको प्रभु के वचन से गुमराह करने वाली बातें, आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके दिल से, दिमाग से निकल जाए। आमीन। हमारे सब प्रथम हमारा जो जिम्मेदारी है वो यही होना चाहिए कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की जरूरत है। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं हम कुछ भी नहीं है। हम प्रभु की दृष्टि में निर्धन मनुष्य के मानिंद गिने जाएंगे। एक व्यक्ति का जब जिक्र आता है धनवान तो उसके साथ मूर्ख शब्द लगा दिया जाता है। मूर्ख उसको बताया गया, उसका नाम नहीं बताया गया, उसको बताया गया मूर्ख धनवान। सुन रहे मेरी बात को? कुछ लोग धनी होना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के नाम के सामने मूर्ख धनी नहीं लिखा जाता। लेकिन कुछ लोग जो इस दुनिया में आए उन्होंने सिर्फ धन कमाया, परमेश्वर को कभी देखा नहीं, परमेश्वर को कभी पहचाना नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया और उसके वचन को पालन नहीं किया, उसकी ईमानदारी वफादारी के लिए प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दिया। वो व्यक्ति मूर्ख के समान है। क्योंकि लोगों की सोच में ये होता है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु है तो सब कुछ है। आमीन। अगर प्रभु नहीं तो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यहाँ पर ये दृष्टांत देने से पहले ही प्रभु ने कहा, अगर आप पढ़ेंगे लूका 12 उसका 15, यहाँ पर लिखा है उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर नहीं टिका है। बिल्कुल स्पष्ट रीति से प्रभु के वचन आपसे और मुझसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो, कि अब अगर आज हमारा ध्यान सिर्फ इस दुनिया की, इस भौतिक संसार की चकाचौंध को ही प्राप्त करने में लगा है तो मैं बता देना चाहता हूं आप गलत कर रहे हैं मेरे प्रियो। आपको प्रभु को समय देने की जरूरत है, आपको प्रभु को समय देने की जरूरत है, कलीसिया में आने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। इस भौतिक संसार को देखकर अपने आप में आपको खोना नहीं है, क्योंकि जो लोग इस भौतिक संसार को देखकर अपने आप को खो देते हैं और प्रभु के मार्गों से हट जाते हैं, वो व्यक्ति बाइबल के अनुसार मूर्ख व्यक्ति है। उसका कोई भी उसमें कुछ समझदारी नहीं होती है। इस दुनिया के लोग आज बहुत कमाना चाहते हैं। एक भाई से मैं मिला, मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? उसने कहा मैं कमाना चाहता हूं और एक गाड़ी लेना चाहता हूं, BMW। समझ रहे हो? और उसने वही टारगेट को फिक्स किया और पूरा जीवन व्यापन कर रहा है, पूरा जीवन उसने कमाने में लगा दिया और BMW भी आ गई। लेकिन BMW के बाद दूसरे दिन उसका देहांत हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन इस बात पर नहीं टिका कि हमारे पास कितना है,
हमारा जीवन इस बात पर नहीं टिका कि हमें देखिए, कमाना, खरीदना, लक्ष्य प्राप्त करना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सर्वप्रथम परमेश्वर को स्मरण करना है। सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे पहला मुखिया बनाना है। और मैं यूं सोचता हूं, जब प्रभु ही आपके जीवन में मुखिया है, वो हीरो आ चुका है प्रभु, तो मैं सोचता हूं कि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो कंगाल को भूरे पर मिट्टी पर से उठाकर ऊंचे पर चढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंगाल को भूरे पर मिट्टी पर से उठाकर ऊंचे पर चढ़ाता है। याद रखना मेरी बात को। आप सोच रहे हैं मैं अपने आप चढ़ जाऊं, चढ़ तो जाओगे लेकिन गिरोगे बहुत जोर से। अपनी रोटी, अपने घर, कमाई, इन सारी चीजों से बढ़कर प्रभु को अपने जीवन में स्मरण करने की जरूरत है। अपने जीवन में प्रभु को अपना सर्वप्रथम लक्ष्य बनाए। मेरी बात सुनिए, आपकी हर वस्तु से पहले आपके जीवन में प्रभु के प्रति आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सब हमारे जीवन में है तब हम सही जा रहे हैं। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम बहुत ही गलत जा रहे हैं और किसी भी वक्त पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं। प्रभु आगे है। Praise the Lord. इंग्लिश में लिखा, do not lean on your money. अपने पैसों पर घमंड भी ना करें। कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है, पैसा कमाने पर ही ध्यान मत लगाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात के साथ मैंने डांटा है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना है। मैंने कहा सबसे पहले तुझे एक ही काम करना है, तू यीशु मसीह को पहचान। मैं बहुत लोगों को ये बोल चुका हूँ, प्रभु को पहचानना, प्रभु को मानना, उसको ग्रहण करना, उसके साथ रहना, ये हमारे लिए पहले बात। और ये कभी आप पीछे नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे मेरी बात को? तो अपने जीवन को सिर्फ इस भौतिक संसार में ही लुप्त नहीं करना है। हाँ, मुझे ये सब चीज चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या है? प्रभु चाहिए। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, तू पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो बाकी सब वस्तुओं का भी तू अधिकारी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूं। देखिए, जो हमारे जीवन में हमें ज्यादा कंफ्यूज करती है, जो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलने से भटकाने वाली बात है, आज मैं बोलना चाहता हूं। पहली बात, पैसा। ये हमें भटकाता है, ये हमें, इस पर भरोसा मत करिए। दूसरी बात, कई बार हम अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, ये हमें भटकाता है। Do not lean on your power or your strength. समझ में मेरी बात को? अपनी ताकत पर कई बार हम भरोसा रखते हैं, तो ये भी भटकाता है। इन तीनों के उदाहरण मैं आज आपको दूंगा कि बाइबल में किस तरीके से ये लोग, जब इन्होंने अपने धन पर, अभी मूर्ख का उदाहरण तो दे दिया मैंने आपको कि उसने जिंदगी भर कमाया और प्रभु ने उसको गुस्सा किया और कहा तुम मूर्ख है और आज ही रात में तेरा प्राण ले लूंगा। वो जो सब कमाया वो किस काम का होगा, कहां जाएगा? इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी जिंदगी झोंक देते हैं और एक चीज से पीछे हो जाते हैं, प्रभु से। ऐसा ना करें। प्रभु में आए, दृढ़, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, जिसमें धर्मी जब छिपता है तो बहुत विपत्तियों से बच जाता है। अभी आप समझ रहे हो, एक महल में रह रहे हैं, लेकिन उस महल में प्रभु नहीं है। आपने वो महल कमाया है आपकी 30 साल की मेहनत के बाद। आपने वो रुतबा कमाया आपकी 30-35 साल की मेहनत है उसमें, लेकिन उस महल में, उस रुतबे में, उस कुर्सी में प्रभु नहीं है। तो याद रखिए, वो कभी भी खिसकने वाली है, वो कभी भी टूटने वाली है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इन चीजों का उदाहरण क्यों दे रहा हूं और क्यों मैं डर रहा हूं और क्यों मैं आपको डरा रहा हूं? क्योंकि ये बात पिछली रात एक बहुत ही दुखद घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना।
एक भाई जिसने ब्रिलियंट रहकर, समझदारी में रहकर, बहुत सारा अच्छी पढ़ाई उसने की, अच्छी एजुकेशन, अच्छा दिल था, दिमाग था और लोगों की हेल्प करने वाला भाई। मैंने खुद देखा है। He was a nice person, वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, देखने में भी स्मार्ट, बात करने में ब्रिलियंट। और जब वो अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ा, उसकी सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया और किसी सिफारिश के तहत नहीं, किसी भी कुछ भी पैसे के ऊपर नहीं, उसका सिलेक्शन हुआ सिर्फ उसका योग्यता पर। उसने एग्जाम दिया, उसने पास किया, उसने सारे टेस्ट क्लियर किए और सब इंस्पेक्टर की उसको पोस्ट मिली। कौन से? सब इंस्पेक्टर, अच्छी सैलरी, अच्छा सब कुछ। उसके बाद वहां पर रहकर उसने 18 महीने काम किया दिल्ली पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब में लग गया। सब खुशी मना रहे थे, घर के परिवार के हर एक जन उसके लिए बहुत खुश था। उस एरिया का जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो उसके घर में आया और कहा, भैया तूने इस एरिया का नाम रोशन कर दिया कि यार आज तू हमारे से ऊंची पोस्ट पर बैठा है। उसकी ड्यूटी इतनी अच्छी जगह लगी पुलिस में, बहुत बढ़िया। 18 महीने वो जॉब करने के बाद वो वहां भी संतुष्ट नहीं रहा। उसने अंदर ही अंदर एक और वैकेंसी निकली, उसने उस वैकेंसी के लिए भी अपने फॉर्म भर दिए और वो फॉर्म भरने के बाद उसने पेपर भी दे दिया और पेपर में भी पास हो गया वो, क्योंकि ब्रिलियंट है, पास हो गया वो। अब उसको वहां पर चुनाव करना था, मैं दिल्ली पुलिस में रहूं या मैं ऑफिस की जॉब करूं, क्योंकि उसको अब कोर्ट में जॉब मिल गई है। कोर्ट के अंदर 2 नौकरियां उसके पास पड़ी है अब। तो उसने फैसला लिया, मैं दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा है। तो वहां कोर्ट में चला गया। कोर्ट में लगने के बाद भैया उसने अभी ज्वाइन ही किया है, पिछले 2 साल पहले। आज उसकी सैलरी 75,000 रुपए हो गई, 75,000 रुपीज। और उसका जो पोस्ट है मजिस्ट्रेट के साथ उसका पोस्ट हो गया। इतनी कामयाबी, इतनी एक्सीलेंसी है लाइफ में, सब कुछ है। अब सुन लीजिए मेरी बात को, अब सब कुछ अच्छा था। अब उसकी प्लानिंग थी कि मैं अपने माता पिता के घर को रखकर छोड़कर मैं एक नया घर खरीदूंगा, अपने घर, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए। अब वो नया घर के लिए उसके पास लाखों बैलेंस है, सब कुछ। जो 75,000 रुपए प्रमोशन हो रही है 6 महीने में, और बहुत अच्छा मेरा जानने वाला मेरा भाई, बहुत अच्छा। कल शाम को, शनिवार का दिन था, ऑफिस से आया और जाकर पार्क के अंदर अपने दोस्तों के साथ वो टेनिस खेलने लगा। क्या खेलने लगा? क्या बोलते इसको? टेनिस। और जो टेनिस खेल रहा था, 2 बार उसने राउंड क्लियर किए। तीसरी बार जब उसका नंबर आया उस टेनिस की गेम के अंदर, उसको बहुत जोर से दर्द हुआ इधर में और वो जमीन पर गिर गया। उसके दोस्त घबरा गए, उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में, और जाकर उसको वहां पर दिखाया। डॉक्टर ने 30 मिनट में बाहर आकर बोल दिया, ही इज नो मोर। वो जितना नहीं है। उसके रिश्तेदार सब हॉस्पिटल के अंदर खड़े। मेरे पास फोन आ गया कि वो वहां पर है, एक बार आप जाओ जल्दी। मैं एक भाई को, विशाल को मैं अपने साथ लेकर गया और मैं बहुत ही गीत गाता हुआ, आराधना करता हुआ मैं जा रहा था। मुझे ऐसा पूरा अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। मुझे लगा कुछ छोटा मोटा दर्द होगा और उसको ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के गेट से लेकर अंदर तक उसके रिश्तेदार है, उनको भी बताया नहीं गया कि उसको क्या हुआ है। मैं गया, मुझे कोई जानने वाला भाई मिला। मैंने कहा कैसी तबीयत है? कह रहे डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, एक बार आप चाहिए प्लीज पता कीजिए। मैं अंदर गया, मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ? कह रहे आप कौन? मैंने कहा मैं इसका भाई हूँ। क्या हुआ इसको? कह रहा एक बार अंदर आओ। और अंदर आए तो उसके हाथ ऐसे पड़े मुंह में। कह रहे इसको क्या हुआ था? ये बीमार था? मैंने कहा नहीं। कह रहे इसको कोई टेंशन? नहीं।
कल की घटना को देखकर जमीन पैरों के नीचे से निकल गई और ज्यादा से ज्यादा खोफ और डर परमेश्वर के प्रति आ गया और रात 3 बजे में वापस घर पर आया। सब कुछ उस घर का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। उस भाई के लिए बहुत दुख है आज मेरे पर। परमेश्वर उसके परिवार को, उसके घर को शांति। अभी वहीं से मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहीं से कॉल आ रहा है, शायद उसका अंतिम संस्कार करने का टाइम है 1 बजे का। मैंने वो कर दिया था, पर मैं वहाँ की सर्विस नहीं दे सकता। मुझे पहले प्रभु को देना, प्रभु को देना। और ये वचन लेकर आज मैं क्यों खड़ा हूं आपके सामने, इसका कारण क्या है? ज्यादा नहीं इधर उधर देखिए, कुछ मत करें। प्रभु को देखे, प्रभु को देखे, प्रभु को देखे, बस। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है। आपके घर दृढ़ हो सकते हैं, आपके घर लेंटर के हो सकते हैं, 6-7 पिलर हो सकते हैं, 8 पिलर हो सकते हैं, लेकिन वो घर भी सुरक्षित नहीं है। एक ही चीज जहां मुझे सुरक्षा मिलती है, जीवन मिलता है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, वो एक ही बात है, एक ही नाम है, यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के नाम के अंदर बैठने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन जाना सबको है, मरना सबको है, मरना। लेकिन क्यों ना, बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, बल्कि क्या पाएगा? हमेशा का जीवन पाएगा। क्यों ना प्रभु के पास आकर जीवन को दे दे। और जब इस जीवन से हम विदा हो जाएंगे तो अनंत जीवन में हमें शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उस धनवान व्यक्ति के साथ प्रभु का वचन यूं कहता है, मूर्ख। क्या कहता है वचन? मूर्ख। आज ही रात में तेरे प्राण को तुझसे ले लूंगा और फिर जो भी कुछ तूने कमाया वो किसका होगा? बहुत सारे लोग आकर बात कर रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि इसके छोटे भाई की शादी थी और ये था वो था, ये तो अपने छोटे भाई के लिए इतनी शॉपिंग करता घूम रहा था, अंगूठी लाया था, ये लाया था, वो लाया था। और बहुत सारे लोगों ने आकर कहा ऐसी प्लानिंग कर रहा था, ऐसे बड़े बैंक्वेट में शादी करनी है, ये करनी है। देखिए मैं सारी बात सुन रहा था, है ना। मैं एक ही चीज का दिल में याद कर रहा था कि मनुष्य इतनी युक्ति बनाता है, इतने सारे सपने देखता सजाता है, लेकिन सफल वही होता है जो प्रभु की मर्जी। अंदर अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ समाया, बहुत कुछ रखा है, लेकिन बाहर निकलेगा कौन सा, सफल होगा कौन सा? वही जो प्रभु ने ठहराया है। इसलिए आज मैं बता देना चाहता हूं, लीन ऑन गॉड, प्रभु पर भरोसा रखना सीखे। नॉट ऑन योर पावर, नॉट ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर मनी। अपने किसी चीज पर आपको उछलने की जरूरत नहीं है, खुदा पर। मेरी बात कितने को समझ आई? प्रभु को याद रखे भैया, उसकी माँ का दिल फट गया, उसकी पत्नी रो रो कर पागल हो गई, 2 साल रह सकती। उसकी पत्नी कहती है भैया इसको उठाओ उठाओ। मैं उसको देख कर आया, क्या करूं? कई बार हमारे बस की कुछ नहीं रहता, कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, कई बार प्रभु 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 है, क्या करेंगे? ये मेरे और आपका काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। उसकी इच्छा के अनुसार होगा जो भी होगा।
तो आज समय है अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन में यीशु मसीह को सर्वप्रथम जान लीजिए। आमीन। ये देखो उसका भाई का फोटो, दिख रहा है? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल था। कभी भी मैं या गौरव या कोई भी कभी बोलता था, या पुलिस का कोई मैटर है या किसी का भी, तुरंत फोन करके सॉल्व। क्या करें? कोर्ट में था, अगर आप कुछ भी जाकर बोलते पास्टर अश्वनी के पास से आए हूं भाई, वो आपको वेलकम कर, लेकिन क्या करें? कुछ नहीं जीवन में भैया, अपेक्षा पर भागा ना मेरी चीज को, ना तो अकाउंट बैलेंस बचाएगा ना कुछ बचाएगा, जीतना चाहिए प्रभु के साथ जीनो। बस प्रभु के साथ जीना सीखो, प्रभु के साथ खुश रहना सीखो, प्रभु में आनंदित रहे। फिलिपियों 4:4 क्यों कहता हूं? फिलिपियों 4:4 वचन याद रखे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, उसके साथ जीना अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे बेकार में इतनी टेंशन रखनी, बेकार सोच रहे हो। प्रभु दे देगा सब कुछ, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, एक आत्मा हो जाओ प्रभु के साथ। अपने घर में लोगों को समझाया करो, घर में पढ़ के सोया ना कर, लग मारा करो उनको। चर्च वे लोग जो आए नहीं ना चर्च में, जाके झापट देना एक बढ़िया वाला, छोटा है मारना, जब छोटा है तो मारना, कभी बड़े कोई जड़ दो, क्या पास्टर ने बोला था जड़ दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटा है तो मार देना, उसको बोलना बदतमीज, कुछ काम नहीं आएगा। चल प्रभु का नाम ही एक दृढ़ गढ़ कोई बचाएगा। सुन रहे मेरी बात? पता नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ या अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन जो भी कुछ है शायद कुछ ना कुछ आपको बरकत जरूर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको पढ़वाता हूं, चलो निकाले बाइबल खोले अपनी। परमेश्वर उसके परिवार को, उसके घर को, उसके भाइयों को शांति दे, उसकी पत्नी को शांति दे। हमें ठीक है, बाइबल खोलेंगे अपनी और हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक निकालेंगे। दानियल उसका 4 अध्याय। यहां पर भी हम एक व्यक्ति का जिक्र पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपनी ताकत पर बहुत भरोसा रखता था। अपनी ताकत पर इतना भरोसा रखता था कि वो किसी को भी कुछ समझने वाला नहीं था, किसी को कुछ नहीं समझता था वो। ठीक है, बाइबल में से मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर भी एक चीज है, देखिए पढ़िए 4 अध्याय और उसका 28 वचन। एक मिनट, सब निकाल ली, सब निकाल लो, सब निकाल लो। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय 28 वचन हम पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से और सुंदर तरीके से पढ़ना ताकि सबको समझ आ जाए। सुन लेना, जिसके पास बाइबल नहीं है कान खोल कर सुनना। एक व्यक्ति है जिसका नाम नबूकदनेस्सर राजा है। ही वाज द किंग, एक राजा था और इतना पावरफुल राजा था कि उसके सामने कोई टिकता नहीं था। उसको अपनी ताकत पर गर्व था, उसको अपने राज्य पर, अपनी सेना पर गर्व था। यहां तक कि उसने यरूशलेम को भी घेर लिया था और उसको भी बंदी बना लिया था और मंदिर को तोड़ दिया था, मंदिर को भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद उसके अंदर बहुत प्राउड आ गया क्योंकि उसने इस्राएलियों को भी बंधक बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो क्या बातें बोल रहा है, क्या बातें बोल रहा है। छत पर घूमता हुआ, अपनी छत पर, अपने महल की छत पर घूमता हुआ क्या बोल रहा है, सुनिए। हाँ जी, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। जब वह
बेबीलोन के राजमहल की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, जब वो अपने आप बातें करने लगा कि देखिए वहां कोई नहीं है, सिर्फ टहलता टहलता अपने आप से बातें करने लगा। हाँ जी, हाँ जी। क्या यह बड़ा बेबीलोन क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, ये क्या वो बेबीलोन नहीं है जिसको मैंने बनाया, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से, जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से बनाया, राजनिवास होने को हाँ। और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। क्या कह रहा है? मैंने अपनी बड़ी शक्ति भुजा से और अपने प्रताप के लिए बढ़ाई के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए बनाया, बसाया। सोच रहे हैं कितना ताकतवर इंसान है, अकेला बात कर रहा है और पूरी छत पे खड़ा होकर, छत बहुत ऊंची होगी उसकी, मैं सोचता हूँ, और पूरी दुनिया उसको दिख रही है, उसका राज्य दिख रहा, और उसको सबको देखकर उसका दिल इतना घमंड से भर गया और वो अपने आप से बात करता है और अपने आप को तारीफ दे रहा है वो कि मैंने इसको किस लिए बनाया, अपने प्रताप के लिए। किसके लिए बनाया? हाँ जी, आगे बढ़ो। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी मैं पाया था, जब वो महल की छत पर ये सब बकता फिर रहा था कि ये राज्य मैंने खड़ा किया है, ये बेबीलोन मैंने खड़ा किया है और ये बड़ा साम्राज्य मेरा है, और जब ये बातें उसके मुंह से निकली भी नहीं थी, यह आकाशवाणी हुई, आसमान में से, हालेलुया, आसमान में से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, हे राजा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में ये आज्ञा आई है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, खत्म हो गई तेरी कहानी हाथ से। हालेलुया। किसने भविष्यवाणी करी है? परमेश्वर, किसने करी? परमेश्वर, किसने करी? परमेश्वर। स्वर्गदूत आ गया वहां पर और उससे बोलता है कि अब गेम ओवर, तेरे हाथ से निकल गया। जितना होना था, क्योंकि ये बात प्रभु ने सुन ली भैया। ये बात किसने सुन ली? बाइबल कहती है उसके मुंह से सब खत्म ही हुए थे और एकदम से स्वर्गदूत आ गया। कौन स्वर्गदूत? मैं सोचता हूँ बड़ा था जिब्राइल स्वर्गदूत आया होगा, क्योंकि संदेश देने का काम उसी का ही है। ठीक है, वो आया और बोलने लगा, नबूकदनेस्सर, ये बात परमेश्वर ने सुन ली और अब राज्य तेरे हाथ से खत्म। एक क्रूर राजा, एक शक्तिशाली राजा, एक बुद्धिमान राजा, एक धनी राजा ऐसे शब्द बोल रहा है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। और स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा कि तेरे हाथ से राज्य निकल गया है और तू मनुष्यों के बीच से, अब तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, निकाल दिया जाएगा और मैदान के पशुओं के संग, और तुझे अब कहाँ रहना पड़ेगा? मैदान के पशुओं के संग रहेगा। बोले जंगल में, जंगल में कहाँ रहेगा? अभी कहाँ रहता है? अभी कहाँ रहता है? बड़ा विशाल महल है, लेकिन प्रभु को बुरी लगी उसकी बात, और अब वो कहाँ रहेगा? जंगल में। बुरा लगता है ना प्रभु को, जब आप बुरा बोलते हो, बुरी बातें मुंह से निकलते तो प्रभु को क्या लगता है? बुरा। और जब आप बुरा बोलोगे और आज्ञा तोड़ कर चलोगे तो आप कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे? घर खोस लेगा प्रभु। इतना क्रूर, इतना दुष्ट बात, इतने विचार, वाह, मजा आ गया। आगे बढ़ोगे तो आपको और भयानक चित्र दिखाई देगा। और बैलों के समान घास चरेगा, बैल के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और 7 काल तेरे ऊपर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले, जब तक तू ये जान न ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज में, परम प्रधान मनुष्य के बीच में राज करता है, प्रभुता करता है। हालेलुया। कब तक तेरी हालत ऐसी रहेगी? जब तक तू 7 काल, नहीं, जब तक तू ये जान ना ले कि एक ही परम प्रधान है, एक ही राजा है, एक ही प्रभु है, वही मनुष्यों के बीच में राज करता है। जैसे 36 आए 36 गए। मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा। सुन रहे, प्रभु का क्रोध देख रहे आप? उसके सामने ज्यादा बकवास। बहुत सारे लोग आज करा के कितनी डींगे मारते हैं। फिरौन राजा कह रहा था कि यार तेरे ईश्वर, तेरा प्रभु, मैं क्यों डरूं? फिरौन कह रहा मैं क्यों डरूं? उसके बाद फिर उसको डराने के लिए प्रभु ही आ गया, आजा
तो प्रभु ने कहा पर मारा उसको समुद्र के बीच में। नबूकदनेस्सर राजा कहता है ये बेबीलोन मैंने खड़ा किया है, मेरा राज्य है, इसको मैंने अपनी भुजा से लिया है, लड़कर लिया है, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। प्रभु कह रहा है तू जंगल में रहेगा भी, जो इज्जत दी, जो प्रभु ने उसको दिया राज्य, प्रभु की तारीफ करने की बजाय क्या कर रहा अपनी, है ना। और फिर क्या करा प्रभु ने, उसकी तारीफ होने के बाद फिर प्रभु ने उसको दिखाया कि तेरे ऊपर 7 काल बीतेंगे और जब तक तेरी बुद्धि ठीक नहीं होगी ना, जब तक तू कहाँ रहेगा, और जब तक तू ये ना जान ले कि मनुष्य के बीच में एक ही परम प्रधान है और एक ही प्रभु है जो मनुष्य के बीच में प्रभुता करता है, जब तक ये जान नहीं ले, जब तक तेरा पैंटा नहीं छूटना। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो फंसे हैं प्रभु से, ये भी फंस गए। एक चित्र दिखाता हूं मैं आपको, कैसा नबूकदनेस्सर राजा को, मतलब कैसा नबूकदनेस्सर राजा को, मतलब ये 7 काल के अंदर उसकी हालत क्या हो गई थी मैं बताता हूँ। ये वही नबूकदनेस्सर राजा जिसने शद्रक मेशक को, है ठीक है ना, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में। फिर ये वही बंदा है जिसने ये भी बोला था कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, ऐसा बोला था ना। आज क्या बोल रहा है, प्रभु की बड़ाई कर रहा है, इतना छोड़ा हो रहा है ना, इतनी बातें, इतनी, मैं कह रहा हूँ कि यार इतना कुछ देखने के बाद जीवन बदल देना चाहिए। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, थोड़े दिन तो वाह मसीह जी प्रभु जी, उसके बाद फिर आप जब बोर हो जाते हो लगा के, है ना, सब कुछ भूल जाते हो। फिर प्रभु छड़ी लेकर आता, फिर आप सीधे होते हो। तो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा था, अब से जो शद्रक मेशक अबेदनगो का प्रभु है वो हमारा प्रभु है। अब वो क्या कह रहा है, अपने महल में खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने करा है जो करा है। अब 7 काल भुगतने हैं। हेलो, वचन बोल रहा हूं ना मैं, सुन रहे हो ना, ठीक है, इसको सुनो ध्यान से। तो नबूकदनेस्सर का क्या चित्र हुआ मैं बताता हूं। नबूकदनेस्सर राजा का क्या चित्र हुआ, इसको एक महल से निकालकर प्रभु ने कहा रखा, जंगल में। जंगल में जब ये गया तो ये कैसा हो गया था 7 काल के अंदर। अभी आगे भी क्या है, आगे पढ़ो, इसका कैसा चित्र हो गया, देखो आगे पढ़ो। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया, वो मनुष्य में से निकाल दिया, और बैलों के समान घास चरने लगा, और बैलों के समान जंगल में क्या क्या खा रहा है, घास खाने लगा, और उसकी देह, इसकी गलती याद रखना बस, गलती क्या थी इसकी, हाँ, और देह आकाश की ओस में भीगती थी, हाँ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के फरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंखों के समान बढ़ गए। ऐसा हो गया था। A man become beast, दानव, बड़े बाल, उसके नाखून भी लिखा है कि वो पक्षियों के जैसे क्या हो गए। महल में तो सेविंग सैलून घर में ही हो जाता था वहां पर, क्योंकि प्रभु ने सबसे पहले इसका क्या खोया पता आपको, इसका दिमाग खराब करा प्रभु ने, इसको पागल कर दिया, बुद्धि छीन ली थी प्रभु ने इससे। उसके बाद ये हरकत करने लगा, तो ऐसे बंदे को घर में कौन रखेगा, जिन्हें इसके लोगों ने, मंत्रियों ने ले जाकर क्या है, इसको बाहर जंगल में इसका कुछ कोठरी बना दिया, यहाँ रह, बेल बांध दी इसके गले में, पैर में, यहाँ पड़। और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, एक प्रभु का दिया हुआ झेल रहा है। अब सुनो आगे आगे। हाँ, उन दिनों के बीतने पर, उन दिनों पर जब 7 काल बीत गए, मुझ नबूकदनेस्सर ने, हाँ, अब वो नबूकदनेस्सर जब 7 काल बीत गए और वो एक इंसान से जानवर की जैसे दशा उसकी हो गई,
उनके बाद पीतने पर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई जब ये पीत गया तो उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। फिर वापस आ गई। हालेलुया। फिर वापस आ गई। आदि तब मैंने प्रधान को धन्य कहा। जब मैंने घुटने टिकाए, प्रभु मैंने माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु मैंने बहुत सारी गलती की, प्रभु मुझे माफ कर। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और उसे धन्य कहा और उस परमेश्वर को धन्य कहा। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। किसकी? उसकी प्रभुता सदा की है। अब बुद्धि आई उसकी जबान ठीक सही जगह पर। हमें हालेलुया। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हालेलुया। 35 पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। कहता मैं भी तुच्छ हूँ। हालेलुया। महल पे खड़े होकर गलती कर दी थी। आज वो क्या कह रहा? मैं भी तुच्छ हूँ। अब नहीं बोलूंगा। कितने कान पीते हैं चर्च। कई लोग मैं देखता हूँ, कई लोग ऐसे ही परिवार जो चर्च में आते हैं, मानते नहीं, फिर उनको छोड़ देता है कि कुछ दिन एंजॉय कर, दुनिया में जा। हाँ, जंगल में जा, दुनिया में जाए की बात है, और एंजॉय कर। फिर उसकी हालत कैसी हो जाती है? बीस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कहता पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। 36 उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई। और जब ये प्रार्थना उसने करी, ये बड़ाई परमेश्वर की करी, स्तुति परमेश्वर की करी, वो ठीक हो गया। और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। ताली बजाएं, धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना की, पश्चाताप किया, प्रभु आया, उसकी बुद्धि वापस आई, और लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उसका महिमा किया, फिर उसको प्रताप दिया, फिर उसको मुकुट दिया। अब देख लो, ऐसे चलना है तो चलो, आज ठीक हो, कोई बात नहीं, थोड़ी हरकत करो, फिर 7 काल आपके ऊपर बीतेंगे, फिर आप माफी मांग लेना, फिर आ जाना। ऐसे ही होगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें जो हमें भटका देती है। पहली बात तो मैंने बताया कि कई बार हम पैसे भौतिक संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रभु के कामों से, बातों से पीछे रह जाते हैं, तो वो चीज हमें भटकाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कई बार हम अपनी ताकत पर गुरूर करते हैं, वो चीज हमें भटका देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात, कई बार हमारी ज्यादा बुद्धिमानी परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। ज्यादा बुद्धिमानी परमेश्वर को, जो बात परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है, आप इंतजार मत करें कि वो बात कोई दूसरा आपके लिए कर दे, या इससे पहले कोई आपके लिए कर दे। जो बात प्रभु ने डाली, चतुराई, कपट, छल, ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है कि आपने सुना, आपके पास ये बात पहुंची, तो आप ही उसको पूरा करें। समझ रहे हो? तो वो काम आपके ही द्वारा पूरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपको मालूम पड़ा कि चित्त में एक उदाहरण दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। कभी से मैं बोलता हूं चर्च में आकर झाड़ू लगा दे और दरी बिछा कर जाए। कभी सोचने लगता है यार, ये काम तो सुमित का है। सुमित और कहता ठीक है यार, देखता हूँ 1 घंटा लेट जाऊंगा, सुमित आ जाएगा तब तक। चतुराई है नहीं, जब तक सुमित आ जाएगा, चलो 1 घंटा लेट जाएगा। अब ये दरवाजा खोलकर आता है, 1 घंटा देखता हूँ सुमित कर रहा है, तुरंत माइक स्टार्ट में भागा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्यादा बुद्धिमान है। उसका नाम मैं सिर्फ उदाहरण पे ले रहा हूँ, ठीक है? डोंट टेक इट सीरियस एंड पर्सनल।
ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जिसकी वजह से हम अपनी बरकतों को खो देते हैं। प्रभु ने कहा है आपसे तो आपको ही करना जरूरी है। आमीन। आपको अगर सुमित भी आ गया तो आपको बोलना ठीक है भाई आप जा सकते हो, आज है ना, आज की ड्यूटी मुझे मिली है, कोई बात नहीं। ऐसा हमें करना है। ये नहीं कि अरे घंटा लेट जाके देखेंगे तो मैं बचेगा, ये सेवा का दिन नहीं है। मीटिंग में जाना है कहीं पे, ठीक है, कुछ लोग इंतजार करेंगे मेरा कि पास्टर जी गाड़ी लेके आ जाएंगे ना, अपनी बाइक तो खड़ी कर दूंगा मैं, मेरा पेट्रोल भी बचेगा, पास्टर जी के ऐसा होता ना, बैठ के तो जाना है। ये क्या है, पास्टर लेके तो जाएगा लेकिन प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं बेटा, देना सब कुछ प्रभु ने ले जाएगा। वो लगेगा तू लगेगा ठीक है प्रभु देगा, लेकिन तू फंस गया तो ये चतुराई है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमें ये चीजें नहीं करनी। हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने जीवन में हिस्सा मानना है, प्रभु का काम करना, प्रभु के प्रति ईमानदार वफादार रहना ही मेरे लिए बना है। चतुराई करके कहा क्या कर लोगे भाई? मैं कहता हूँ चतुराई अगर कर भी नहीं तो क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा उससे? जीवन बढ़ जाएगा या कई साल और जी जाओगे? नहीं, कुछ नहीं। तब तो देखा प्रभु नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके हाथ में है। हम तो कठपुतली धागे खुदा के, हम तो कठपुतली धागे खुदा के। समझ रहे हो? परमेश्वर के हाथ में है। भाग लो, एक बार से खींचेगा 10 बार पीछे आएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो नबूकदनेस्सर राजा से हमें सीख मिलती है कि उस व्यक्ति को भुगत कर सुधरना पसंद आया। हम लोग नहीं ऐसा बने, है ना? हम लोग पहले सुधरते हैं, भुगत कर सुधरने में मजा नहीं है। पहले सुधरना, पहले सुधरना। बुद्धिमानी असल में लोगों ने ना बुद्धिमानी शब्द को खराब कर दिया। लोग बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है। बुद्धिमानी क्या सिखाती है? प्रभु का है। बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का प्रेम मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। सुन रहे मेरी बात को? कौन है बुद्धिमान? जो यहोवा का प्रेम मानता है। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक निकाले, उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय। नौ अध्याय 23 वचन। हाँ जी। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर। जब वीर जो चोरे है ना, चोरे, वो कहता वो वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। वो भी तीनों बातें यहीं आ गई। मेरा संदेश यही था, 3 चीजों में भटकाती है बुद्धि, वीरता, बोलो ये तीनों भटकाने वाली बात है। लेकिन थोड़ा समझदारी से चलो, प्रभु के साथ चलना। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तीनों चीज आपके रास्ते में आएंगे, आपको खींचेगी, धकेलेगी, पीछे कर देगी। लेकिन इनको कंट्रोल करना सीख लो। हर चीज को प्रभु के चरणों में, अपनी बुद्धि प्रभु के चरणों में रख दो, ताकत प्रभु के चरणों में रख दो, पैसा प्रभु के चरणों में। जब ये यहाँ चरण में है ना, तो ये आपकी मौत का कारण नहीं बनेगा, ये आपके जीवन का कारण बनेगा।
Praise the Lord. ठीक है ना? तो ये वचन क्या कहता है कि घमंड ना करे। घमंड करे तो क्या करे? परंतु, हाँ जी, परंतु जो घमंड करे 24 वचन है, हाँ। परंतु जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे बस इस बात पर आपको शुक्रगुजारी करनी है, बस इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करिए, घमंड करिए कि वह मुझे जानता और समझता है कि हम सब प्रभु को जानते हैं और समझता और प्रभु को समझते हैं। कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है। बस हालेलुया। तो घमंड करें तो इसी बात पर करें कि हम प्रभु को जानते हैं और समझते हैं, बाकी और हमारे पास घमंड की कोई चीज नहीं है। खाली हो जाए, खाली कर दे ऐसे, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं हो जाए। एक ही बात मेरे अंदर घमंड की है, एक ही बात पर मैं घमंड करना चाहता हूँ और लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये भाई ये बातें खिसक जाएगी, ये बातें छोड़कर जाएगी, ये बातें करवा देगी, लेकिन एक चीज तेरे काम आने वाली है कि प्रभु पर विश्वास कर, उसको पहचान, उसको समझ, उसको जान। यही तेरे लिए घमंड की बात है, बाकी सब जान दो। करके जान दो। जोर से हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की ताली बजाकर प्रभु को